आ, ये कॉलेज डेज की बात है। कॉलेज डेज में हम रहा करते थे, तो उस दौरान हमारे कॉलेज के आसपास और भी कुछ कॉलेजेस थे, तो उस कॉलेजेस के अंदर कुछ मेडिकल कॉलेजेस भी थे। तो कुछ कैंटीन्स ऐसी थी जहाँ पर कि इंजीनियरिंग के लड़के भी जाते थे और मेडिकल के लड़के भी आते थे। मेडिकल की लड़कियाँ भी आती थी, क्योंकि आपको पता है कि मेजॉरिटी में मेडिकल साइंसेस में लड़कियाँ रहती हैं, क्योंकि उनका प्रोफेशन डॉक्टर बनना उनके लिए ज़्यादा फैसिनेटिंग होता है। और इनफैक्ट आप अगर जाके देखोगे भी, तो अगर 50 का बैच है तो उसमें आपको 25 प्लस मिल जाएंगी। ऑल दो इंजीनियरिंग में तो हार्डली 1 से 2, और दैट टू मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो ऐसा कि मतलब, और ऊपर से मेरी हिस्ट्री ये थी कि मैं बॉयज़ हाई स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा हूँ। तो बॉयज़ हाई स्कूल, देन उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो ये था कि कुछ मतलब 1 से 2 लड़की होती थी उसमें, और उसमें भी लड़कियां ऐसी होती थी कि उससे तो सुंदर कुछ लड़के दिखते थे भाई। सच बताऊं तो सच्चाई यही थी। अब यहाँ पर मैं लुक के ऊपर नहीं जा रहा, मतलब जो द वे दे लीव, दैट्स इट। तो हम भी जाया करते थे किसी कैंटीन में से ही, तो कैंटीन में ही किसी से मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद उसके एप्रन को देखे, वो जो ऊपर से पहनती है डॉक्टर्स, मेरे को समझ में आ गया ये मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है, MBBS फर्स्ट ईयर। तो अपन भी कम कॉन्फिडेंस में तो थे नहीं, लेकिन अपन थोड़े से वो थे, साई टाइप सर मिले आदमी थे बहुत। मतलब पहली बार सब सोच रहे थे, क्योंकि बस समझ रहे तो मैकेनिकल बॉयज हाई स्कूल, तो मेरे लिए बहुत मतलब डिफ़िकल्ट था किसी से बात भी करना इनफैक्ट। और ना मैं बहुत होलिस्टिक रहता था हर कुछ को लेके, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, पढ़ाई से लेके रिलेशन से लेके हर कुछ में मेरे को लगता था नहीं, जो चीज़ें करो पूरा डीप जाके अच्छे से करो। ये चीज़ें थी। मैंने उसको देखा 1-2 बार ऐसे अपन, तो हमें अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा, तो अपन मुझे बात करेंगे उससे। तो फिर मैंने उसको अप्रोच करा किसी भी तरह से। अब ऐसा अप्रोच करने वाला आदमी था नहीं मैं, वो कुछ ऐसा कोइंसिडेंस बना। अब इतना कुछ बताऊंगा तो फिर पता चला अगला 3 क्लास तक मैं यही समझा रहा हूँ तुमको। तो जो कोइंसिडेंस बना हमारा हो गया, बात होना शुरू हो गया, अपन नंबर सब शेयर करके तैयार। उसके बाद नंबर शेयरिंग के बाद कुछ दिन बातें हुई। फ़ोन उस समय में बहुत कॉल महंगे हुआ करते थे। अपन यूनिनॉर की सिम लाया करते थे, और उसमें 10 रुपये 20 रुपये का फ्री रिचार्ज मिलता था। उस फ्री रिचार्ज में अपन बात करते थे। मुझे तो याद है, अपन कभी भी रिचार्ज नहीं कराते थे, अपन नया सिम लेते थे, क्योंकि उसमें 100 रुपये का फ्री रिचार्ज मिलता था। और हमारी सेटिंग होती थी एक के साथ, वो 10-10 सिम मेरे को ऐसे देता था, और फिर यूज़ करके उसको तोड़ के फेंक देते थे अपन। ये चलता था हमारा कहानी। कॉलेज डेज में भाई कर की होती है पैसों की, यही था। तो चल रही है बात हमारी, फ्री कॉल यूनिनॉर, थैंक्स टू यूनिनॉर। उसके बाद क्या हुआ कि पता चला उसका बर्थडे है। तो अब वो मेडिकल कॉलेज के बच्चे फर्स्ट ईयर, वो भी, और उसमें वहाँ पे फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी पढ़ाते हैं, वो डायसेक्शन, चीर फाड़ सब सिखाते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ये था कि बचपन से मैं थोड़ा सा इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन हूँ, राइटर हूँ, तो मुझे डर लगता है इस चीज़ों से। बट वो ना कभी कभी बताती थी कि आज ना मैंने देखा वो हार्ट एकदम ऐसे को करता हुआ। मैं बोला भाई बाप रे, कैसे करते, कैसे देखते हो? मतलब अरे मेरे को तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है जब वो ऐसे कर रहा होता। मैंने बोला हम तो ऐसे हैं, फिर भी हमारे तो बगल में एक जो दीदी है सीनियर है, उनके पास तो वो शीशे में रखती है। मैं बोला बाप रे बाप, ये तो बहुत खतरनाक है। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, ओबियसली वो भी होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ तो अपन डॉक्टर बन ही नहीं पाएंगे। डॉक्टर अगर इमोशनल हो गया तो इलाज कैसे करेगा? तो ये भी ठीक है, डेवलपमेंट होना चाहिए इस तरह का। मतलब ग्रेट। फिर पता लगा बर्थडे है, तो बर्थडे है तो भाई लड़कियों के बर्थडे में इन जनरल क्या करते हैं अपन गिफ्ट देते हैं। और गिफ्ट में मोस्टली क्या होता है, तो या तो कोई क्या बोलते हैं उसको, टेडी देते हैं, या परफ्यूम देते हैं, ये सब देते हैं। और हमें इसका आइडिया नहीं था। तो उस समय गूगल भी इतना फेमस नहीं था ना, गूगल तो फेमस था बट इंटरनेट फेमस नहीं था उतना। मोबाइल में इंटरनेट नहीं हुआ करती थी, बहुत रेयर, किसी किसी के मोबाइल में होती भी थी, तो हमारे पास फ़ोन नहीं था वैसा। तो अपन ना साइबर कैफ़े जाके सर्च करते थे कुछ भी। तो अपन साइबर कैफ़े में गए और हमने सर्च किया बेस्ट गिफ्ट फॉर गर्ल्स। तो मुझे मिला उसमें टेडी, और ऑप्शन में था परफ्यूम, और भी 2-4 ऑप्शंस थे, रेड रोज़, पता नहीं कुछ। लेकिन अपन रेड रोज़ तक पहुँचे नहीं थे, तो अपन ऑब्वियसली थोड़ा कन्फ्यूज थे कि पता नहीं करूँगी ये लूँ भी कि नहीं लूँ। टेडी तक अपन गए नहीं थे अभी तक, तो वो भी नहीं सोच पा रहा था मैं। परफ्यूम वाज वन ऑफ द ऑप्शन। तो एक दिन ऐसे रात में बात हुई, बोलती यार मेरे पास तो परफ्यूम का कलेक्शन है। मैंने बोला यार ये भी तो चला गया। तो ऐसे बात होते मैंने उसके दोस्त को पूछा एक दिन, दोस्त से भी थोड़ी दोस्ती हो गई थी, तो दोस्त से पूछा कि इसको क्या चाहिए, आपको कुछ पता है? बोलती नहीं मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है, इसके पास तो सब कुछ है ऐसे, आप खुद से पूछ लेना। तो मैंने बोला नहीं यार, खुद से पूछने में सरप्राइज़ खराब हो जाएगा। तो फिर हमने उसको बातों में पता चला कि उसको एक चीज़ की अभी नीड है, और पता वो क्या था? वो था स्केलेटन।
MBBS के फर्स्ट ईयर में अगर तुम्हारे घर रूम पे स्केलेटन होता है ना तो पढ़ाई अच्छी होती है। अब बर्थडे गिफ्ट स्केलेटन, इमेजिन कर सकते हो क्या क्या होगा? बहुत ही खतरनाक सा होगा, राइट? लेकिन बर्थडे गिफ्ट एज ए स्केलेटन अगर किसी को दोगे तो बहुत सीरियस मैटर है। लेकिन मैं था सीरियस मैटर तो है, बट मैं था सीरियस, मतलब नॉट इन अदर टर्म्स, एज अ पर्सनैलिटी मेरी थोड़ी सीरियस सी थी और मैं सोचता था कि वो चीज़ें दो जो कि यूजफुल हों। तो अल्टीमेटली मैंने सोचा चलो स्केलेटन देते हैं इनको। फिर मैं जब गूगल पे गया ह्यूमन स्केलेटन फॉर सेल, उस समय में इतना इमेजिन वगैरह नहीं हुआ करता था, तो मेरे को स्कल्स दिख रहे लोगों के, खोपड़े खोपड़े बने हुए, फोटो सबसे पहले सामने आया, मैंने तुरंत से काटा गूगल को, ले भाई ये नहीं चाहिए रे बाबा, ये नहीं चाहिए। फिर मैंने मेडिकल कॉलेज के आसपास जाके पूछा किसी को स्केलेटन मिलता है क्या इंसान का? बोला हाँ मिलता है। मैंने बोला मिलता है मतलब? तो बोलता है नहीं, ओरिजिनल नहीं मिलता है, आर्टिफिशियल मिल जाता है। मैंने बोला ठीक है। बोलता है ऐसे ओरिजिनल भी मिल जाता है कभी कभी, लेकिन कुछ पार्ट्स मिलते हैं, पूरी बॉडी ऐसे नहीं मिलती, ऑब्वियसली वो इलीगल है। हमने बोला ओके। कहाँ मिलता है? तो बताया कि दुकान है, वहाँ पे जाओगे, आप ऑर्डर देना पड़ता है, फिर वो 10 दिन में डिलीवर करते हैं। उस समय गूगल, उस समय ये तुम्हारा फ्लिपकार्ट वगैरह ऐसे नहीं था, और फ्लिपकार्ट वाले भी स्केलेटन से नहीं बेचते होंगे फॉर श्योर। तो मैं उस दुकान पे गया, मैंने उसको बोला कि भैया, मेडिकल का ही वो दुकान था, मैंने बोला भैया कॉलेज के बगल में, बोला भैया स्केलेटन चाहिए। बोला किसका? बोला इंसान का। बोला हाँ ठीक है मिल जाएगा सर, वो फाइबर वाला आता है। मैंने बोला हाँ ऐसा वाला देना जिसमें ज़्यादा फील आए स्टूडेंट, मतलब इंसान को, इंसान वाली। बोला नहीं ऐसा वाला दूंगा जो पूरा फील आएगा इंसान वाला। मैंने बोला ठीक है। तो कितने का है? तो बताया उसने। बोला ऑर्डर ले लो आप मेरा। उन्होंने ऑर्डर ले लिया। उसका बर्थडे था 12 दिन के बाद, 10 दिन के अंदर वो डिलीवर, मेरे पास ऑर्डर उनके दुकान में पहुंच गया, मैं जाके ले आया। अब पैक कराने के लिए कहाँ जाऊँ? तो पैक भी मैंने करवाया, बड़ा सा, इतना ह्यूज सा स्केलेटन था, बड़ा सा था, चूँकि मेडिकल कॉलेज का था तो काफ़ी बड़ा सा था, इतना सा था, और इतना वेट भी काफ़ी ज़्यादा थे उसके। अपन उसको लेके रैप अप करके एकदम तैयार थे। अब अगले दिन बर्थडे था, तो मैंने बोला बर्थडे पार्टी तो मिलेगी और मुझे गिफ्ट देना था, ऑब्वियसली मिले ना मिले बर्थडे गिफ्ट तो देना था। तो बोले हाँ मिलेगा ना, क्यों नहीं। मैकडी में हमने सोचा है, अरेंज किया। हमने बोला हमने मतलब हम लोग 10 लोग होंगे, आप भी आ जाना। मैकडी में? बोला हाँ। यार वहाँ कैसे दूंगा स्केलेटन, मन सोच रहा हूँ। फिर लगा कि चलो ठीक है। मैंने बोला यार नहीं, बाहर मिलेंगे ना कहीं पे, हम मतलब नहीं आएंगे मैकडी वैकडी। बोलते मेरे को बर्गर पसंद नहीं है। बोलते अरे यार वहीं पे प्लान हुआ है, आप वहीं आ जाना प्लीज़। बोला चलो ठीक है डन। 3 बजे से अपन तैयार स्केलेटन लेके, और उस समय इतना ओला उबर भी नहीं हुआ करता था, तो अपन बुलाए ऑटो को, पूरे ऑटो में स्केलेटन, अपन पीछे बैठे हुए पहुँचे मैकडी में। इतना बड़ा सा गिफ्ट गिटार कैसे दिख रहा था, वो उठा के अंदर तक गए, रखा बगल में और आराम से बैठ गए। अब उसके फ्रेंड्स लोग बोल रही है यार इसमें क्या है, इतना ह्यूज सा लेके आए हो? मैंने बोला है मतलब कुछ बहुत मेहनत से ऑर्डर किया है। मुझे लगता है गिटार है, कोई बोलता है गिटार है, कोई बोलता है नहीं बारबी होगा, कोई बोलता है नहीं बहुत बड़ा टेडी बियर होगा। मैं तो लग रहा था भगवान ही, इसमें से कुछ भी नहीं है इसमें तो अंदर। कोई बोल रहा है नहीं वीणा होगा, एकदम इतना बड़ा ह्यूज स्ट्रक्चर है, राइट। हाँ उसके बाद फिर क्या हुआ पता है? उसके बाद सबने जिद कर दिया इसको यहीं पर आपको ये करो और देखना है अंदर क्या है। हमने बोला यार प्लीज़ ऐसे मत करो, बाद में जाके आप घर में देख लेना, हॉस्टल में देख लेना, अभी इसको छोड़ दो एज इट इज, इसको घर लेके जाओ आराम से। नहीं मुझे अभी देखना है। सारे फ्रेंड्स लग गए उसके कि नहीं मुझे अभी देखना है इसको क्या है इसके अंदर। हमने बोला ठीक है योर चॉइस, जो करना है करो। हमने वहीं पे जो मेडिकल के स्टूडेंट्स थे उनको तो समझ में आ गया कि हाँ चलो ये समथिंग विच इज वर्थ, लेकिन जो आसपास इतने सारे लोग थे वो तो बिल्कुल डर गए। भाई ये आदमी कैसा ह्यूमन, मतलब इंसान कंकाल लेके घूम रहा है ये बंदा, और मैकडी के अंदर सब खाने के लिए बैठे हुए हैं और उसके सामने वो कोई कंकाल लेके खड़े हो जाए या कंकाल नीचे तुमको दिख जाए किसी बॉडी के अंदर, किसी पर्टिकुलर पैकेट के अंदर, सोचो कितना खतरनाक डर लगेगा, और खाना भी नहीं खाया जाएगा। सबके भाई ऐसी की मतलब तैसी हो गई इन जनरल, मतलब अगर मैं बोलूँ तो। फिर हमने बोला कि तुरंत इसको पैक करो और इसको लेके जाओ, मैं अब रुक नहीं पाऊंगा, रुकूंगा तो लोग पता नहीं मेरे पे क्या बोलेंगे। मैं वहाँ से भागा, सबने बोला रुक जाओ, हमने नहीं रुकना, मेरे को जाना है यहाँ से। मैं घर आ गया, घर आके सोच रहा हूँ यार मैंने बहुत गलती कर दी। और सोचो मेरे भाई फर्स्ट बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। बहुत सोच रहा हूँ अब तो कभी कॉल नहीं आएगा, गाली भी देगी दुनियादारी है सब ऐसा। लेकिन शाम में कॉल आया और बोलती है यार ये तुम
इतना ह्यूज चीज ले ऐसे आ गए, तुमको एम्बेरसिंग फील नहीं हुआ? मैंने बोला क्यों, तुम्हारी ज़रूरत थी, मुझे पता था कि तुम अभी नहीं ऑर्डर कर पा रहे हो, या फिर हो सकता है तुमको आइडिया नहीं था कि ये मिल सकता है बाहर, तो मैंने सोचा, मैंने ढूंढा, मुझे मिल गया। बोलती है बहुत सब लोग बोल रहे थे कि बहुत केयरिंग आदमी हो, तुम्हें वो पता है कि दूसरे की नीड क्या है, और तुम मतलब एक रिस्पॉन्सिबल इंसान में से हो। थैंक यू। मेरे को लगा था तुम परफ्यूम लोगे, लेके आओगे, कुछ ऐसा लेके आओगे। मैं बोला नहीं यार, मुझे तो पता है तुम्हारे पास परफ्यूम का कलेक्शन है, इनफैक्ट तुम्हारे पास हर कुछ वो है जो एक लड़की को दिया जा सकता है, लेकिन ये ऐसा चीज़ था जो तुम शायद पता नहीं खरीदते कि नहीं खरीदते। तो फिर मैंने ले लिया, तो उसको अच्छा लगा। फिर रात के 10-11 बजे कॉल आया। क्या बोलने के लिए पता है? यार मैं पढ़ाई तो कर रही हूँ इससे, लेकिन अब वो ना ब्लड वाला स्मेल नहीं आ रहा, वो फील नहीं आ रही। भगवान, अगर ब्लड वाली फील चाहिए, अगर ब्लड वाली फील चाहिए आपको, बेसिकली जो रियल इंसान का कंकाल होता है ना, उसमें स्मेल आता है अजीब सा, और वो फील जो होता है ना, डॉक्टर्स को ज़्यादा रिलेट करता है पढ़ाई को लेके। और ये जो तुम्हारा फाइबर वाला होता है, इसमें वो स्मेल आती है प्लास्टिक जैसी, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ऊपर से वो ज़्यादा रफ होता है, ये ज़्यादा स्मूथ होता है। ये मेरे को बता रही है, मुझे नहीं पता था ये सब। वो रफ होता है, ये स्मूथ लग रहा है बहुत। इसमें स्केच लिख रही हूँ तो लिखा नहीं जा रहा बहुत कुछ, उसमें लिखा जाता है और कुछ। मेरे बगल वाले के पास है एक उसके पास एक टुकड़ा है, वो बहुत ही अच्छा है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना। अंदर में उसमें सब कुछ होता है जो हम लोग तोड़ तोड़ के भी देखते हैं। मैंने बोला भाई ये तो मेरे से पॉसिबल नहीं है, अगले दिन हम ट्राई करूँगा। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, ठीक है? जाऊं? अर्पितम सर, रिलेशन, शादी हो गई फिर भी रिलेशन में। मैंने क्या बोला भाई सर, कल्पनाएं हैं सारी की सारी, वास्तविक घटना नहीं है। और बाकी शादी वादी तो नहीं हुई है, और मैं रिलेशन में भी नहीं हूँ बच्चा, ये टेंशन मत लो। हाँ, वो सब बात नहीं है, बस ऐसे ही रह गए। चलो अब जा रहे हैं भाई। कल्पना तो नहीं लग रहा, अबे कल्पना ही है। तो ये घटनाएं काल्पनिक हैं, इनका हमारे जीना से लेना देना नहीं है। ये बात मैं पहले ही लिख देता हूँ, बोल देता हूँ। पता नहीं कौन कहाँ पर किस प्लेटफॉर्म पर डाल दोगे, फिर उसके बाद फिर लोग मेरे को पूछते रहेंगे सर ये कौन था वो कौन था। तो वैसे केस में ये सारी घटनाएं काल्पनिक है, ठीक है।